हेलो एवरीवन, यह है बैटल रुदेवन सीजन 7 पार्ट 448। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन की मुलाकात ओल्ड लिन से हुई, जिसके बाद वो बातें करने के लिए एक रूम के अंदर आ चुके थे। और फिर ओल्ड लिन ने शाओन को यूनिट के बारे में बताया कि वो काफी समय से कल्टीवेशन में बिजी थी ताकि यंग मिस अपनी पावर को बढ़ा पाए। और ऐसा करने में यंग मिस को काफी सारे ट्रबल का सामना करना पड़ा। जब शाओन को यूनिट की तकलीफ के बारे में पता चला तो वो काफी इमोशनल हो गया। साथ ही शाओन ने यूनिट के हाथों को भी पकड़ लिया था। और फिर शाओन ने यूनिट को यकीन दिलाया कि अब वो इस मैटर को खुद सॉल्व करेगा। जबकि रात को लिटिल फेरी डॉक्टर जग रही थी तब उस जगह पर यूनिट आई, जिसके बाद उन दोनों में बातें होने लगी। और इसी बीच लिटिल फेरी डॉक्टर को ये पता चला शाओन और क्यून मेडुसा के रिलेशनशिप के बारे में यूनिट को सब कुछ पता है। लेकिन यूनिट शाओन को भी पनिश नहीं करना चाहती थी, बल्कि यूनिट चाहती थी कि क्यून मेडुसा के बारे में कुछ शाओन उसे बताए, जिसके बाद ही यूनिट अपने हाथों से शाओन को पनिशमेंट करेगी। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम यूनिट को देखते हैं जो ये सब कहते हुए काफी गुस्से में लग रही थी। पर जल्दी उसने अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहा, कल के दिन अडल्ट सेरेमनी है, इसलिए तुम्हें जल्दी जाकर तुम्हें सो जाना चाहिए, जिससे तुम्हारी नींद कल सुबह तक पूरी हो जाएगी। और जहाँ तक रही शाओन की बात, तो तुमने अभी तक शाओन की काफी ज्यादा मदद की है, इसके लिए मैं एक बार फिर से तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम अभी फिलहाल के लिए शाओन के साथ ही रहो। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर सरप्राइज हो गई। इससे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर यूनिट से कुछ भी कहती, उससे पहले यूनिट उस जगह से जाने लगी, क्योंकि यूनिट को मेडुसा और शाओन के बारे में और भी बातें नहीं करनी थी। फिर सीन शिफ्ट को हम अगले सुबह देखते हैं जहाँ शाओन अपने कमरे से निकल रहा था। तभी यूनिट की नजर भी शाओन पे पड़ गई, इसलिए वो शाओन की ओर बढ़ती हुई उससे कहती है कि आपने अच्छे से आराम कर लिया। दूसरी तरफ हम शाओन को देखते हैं जो ये सुनने के साथ ही नोट कर दिया। साथ ही शाओन की आंखें यूनिट को ही देखी जा रही थी, क्योंकि यूनिट को इतने करीब देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। लेकिन अपने आप को शांत करते हुए शाओन यूनिट की ओर दिखते हुए सवाल करता है कि एडल्ट कंपटीशन शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ ये सुनने के साथ ही यूनिट ने नोट कर दिया, जबकि कुछ समय के अंदर बाकी लोग भी उस जगह पे आ गए। ये देखते ही यूनिट ने अपने बीस्ट को बुला लिया, जिस बच्चे उस जगह पर एक बीस्ट आ चुका था। फिर यूनिट सभी को बताती है ये बीस्ट हमें एडल्ट कंपटीशन के अंदर ले जाएगा। ये सुनते ही सभी लोग नोट करते हुए अगले पल सभी बीस्ट पे लैंड कर गए। और यूनिट के एक इशारा देते हुए वो सभी बीस्ट उड़ने लगे और वो सभी एडल्ट कंपटीशन के अंदर जा रहे थे। और कुछ समय के अंदर वो सभी एडल्ट कंपटीशन के अंदर पहुंच गए। फिर वो सभी बीस्ट से उतर कर आगे बढ़ने लगे, जबकि फिलहाल कई सारे लोग शाओन और यूनिट को ही देख रहे थे, क्योंकि शाओन और यूनिट के रिलेशनशिप के बारे में सभी को पता था। और जबकि ये गूकलैंड का कंपटीशन था तो इस जगह पर काफी सारे गार्ड्स भी मौजूद थे, लेकिन किसी भी गार्ड ने शाओन और यूनिट को रोकने की हिम्मत नहीं की। सीन शिफ्ट कर हम शाओन की टीम को देखते हैं जो यूनिट को फॉलो कर रहे थे। और वो सभी यूनिट को फॉलो करते हुए स्टेडियम के बीचों बीच आ गए। लेकिन यूनिट ने अभी भी चलना नहीं रोका, बल्कि वो आगे की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि यूनिट चाहती थी कि शाओन और शाओन की टीम को बैठने के लिए एक अच्छी सी जगह मिले, इसलिए वो सभी को लेकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले वो ज्यादा आगे बढ़ पाती उससे पहले उनके रास्ते को कुछ गार्ड ने रोक दिया। इधर हम यूनिट को देखते हैं जो ये देखने के साथ एक गुस्सा हो गई। वो जल्दी से उन दोनों गार्ड से कहती है तुम जल्दी से इस जगह से हट जाओ। ये सुनते वो दोनों गार्ड परेशान हो गए, लेकिन फिर भी वो यूनिट की बात को काटते उस जगह पर रुके रहे। पर इससे पहले यूनिट कुछ कहते उससे पहले उस जगह पर एक ओल्ड मैन आ गया, जो यूनिट से कहता है आपको इस लड़की की वजह से हमारे क्लैन में परेशानी नहीं करनी चाहिए। ये सुनते यूनिट पीछे मुड़ी, जहाँ एक ओल्ड मैन मौजूद था जो बिना एक्सप्रेशन के शाओन की ओर देख रहा था। तभी वो ओल्ड मैन एक बार फिर से कहता है क्योंकि गूकलैंड ने इन लोग को इनवाइट नहीं किया, जिस वजह से ये लोग हमारी स्पेशल जगह पे नहीं बैठ सकते। उस जगह पर वही लोग बैठ सकते हैं जिसे हमारे गूकलैंड ने खास इनवाइट किया हो। जब वो ओल्ड मैन ये सब कह रहा था तभी उस जगह पर एक और फिगर आया जो ओल्ड मैन की बातों से बिल्कुल एग्री करता था। जबकि दूसरी तरफ यूनिट को इन सभी एल्डर पे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हर बार शाओन के रास्ते में कोई ना कोई आ ही जाता था। लेकिन इससे पहले यूनिट उन पे गुस्सा करते उस जगह पर तभी एक और ओल्ड मैन की आवाज आई। वो आवाज सभी से कहती अगर तुम किसी और को परेशान करते तो शायद मैं तुम्हें कुछ भी ना करता, साथ ही मैं तुम्हारे कामों के बीच में भी नहीं आता। पर तुमने इस बार जिसे टारगेट किया है वो मेरा जीनेन एकेडमी का स्टूडेंट है, यानी कि एक तरह से शाओन मेरा भी डिसाइपल है। और मैं ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरे डिसाइपल को चोट पहुंचाए या किसी तरह से परेशान करे। इसलिए अगर तुमने इस बार मेरे डिसाइपल को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। दूसरी तरफ गूकलैंड का एल्डर ये सुनने के बाद शॉक्ड हो गया, जबकि इधर शाओन को ये ओल्ड मैन कुछ जाना पहचाना लग रहा था। और कुछ समय के अंदर उसे याद आ गया, इसलिए वो सरप्राइज होते हुए कहता है ये तो वही ओल्ड मैन है जिससे मेरी मुलाकात ड्रैगन आइलैंड में हुआ था। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, फिलहाल के लिए मैं इस ओल्ड मैन को जीनेन एकेडमी का हेड बोलूंगा, क्योंकि इसका नाम मैं सही से नहीं ले पा रहा। फिर सीन शिफ्ट होकर जीनेन एकेडमी के हेड पे आ गया। इसने आगे बढ़ते हुए गूकलैंड के एल्डर पे अटैक कर दिया, लेकिन सही समय पर उन दोनों गूकलैंड के व्यक्ति ने अपने आप को बचा लिया, पर इसकी वजह से उन दोनों को पीछे हटना पड़ा। फिर जीनेन एकेडमी का हेड शाओन की ओर देखते हुए उससे कहता है क्या तुम मुझे सिर्फ देख
देखते रहोगे या फिर मुझे ग्रेड भी करोगे। ये सुनकर सावन कहता है क्या हेडमास्टर, क्या तुम सचमुच जीनेन एकेडमी के हेडमास्टर हो। सावन के इन शब्दों को सुनने के बाद जीनेन एकेडमी के हेडमास्टर उस पर गुस्सा हो गए। वो सावन से कहता है क्या तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं, जबकि सचमुच सावन को इस ओल्ड मैन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जीनेन एकेडमी का हेडमास्टर ये व्यक्ति हो सकता है। इधर वो ओल्ड मैन सावन की ओर देखते हुए कहता है पिछले इस बार जब हम ड्रैगन आइलैंड पे मिले थे तब मैं तुम्हें सही से नहीं पहचान पाया, लेकिन कुछ समय बाद मुझे तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में मालूम हो चुका, क्योंकि जीनेन एकेडमी से मुझे काफी सारे लेटर मिले जिसमें तुम्हारे बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। इसलिए अब जबकि मुझे याद आ चुका है कि तुम मेरी एकेडमी के डिसेबल हो तो मैं तुम्हें इस जगह पर कुछ भी नहीं होने दूंगा। साथ ही जब तक तुम इस जगह पर रहते हो तब तक तुम मेरे प्रोटेक्शन के अंदर रहोगे। ये कहते हुए उसकी नजर यूनिट पे पड़ी, इसलिए वो उन दोनों की ओर देखते हुए कहता है तो इसलिए गुकलैंड तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि तुमने अपने लिए गुकलैंड के ब्यूटीफुल लेडी को चुना है अपने पार्टनर के रूप में, तो बाकी लोग तो तुमसे गुस्सा होंगे ही। ये सुनते ही सावन और यूनिट ब्लश करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ गुकलैंड का एल्डर गुस्सा होते हुए कहता है ये तुम्हारा क्लैन नहीं है जहाँ आकर तुम अपने मन मुताबिक कुछ भी कर लोगे। पर जीनेन एकेडमी के हेड ने इन दोनों को इग्नोर करते हुए दूसरी डायरेक्शन में कहता है क्या तुम अभी भी इन लोग का साथ देना चाहते हो, क्योंकि अगर अभी भी तुम इनका साथ देते रहे तो ये तुम्हारे रेपुटेशन को हार्म पहुंचा सकती है। ये सुनते ही कुछ समय बाद उस जगह पर एक फिगर आ गया, जिसने आते ही जीनेन एकेडमी के हेडमास्टर और यूनिट की तरफ देखते हुए उन दोनों को ग्रीट किया। फिर वो फिगर उस जगह से जाते हुए कहता है जबकि ये लड़का तुम्हारा डिसेबल हो तो इसलिए मैं इसे खास जगह पर बैठने दूंगा। उसके जाते ही बाकी लोग भी साउन के रास्ते से हट गए। तभी ओल्ड मैन साउन की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें जरूर गुकलैंड आने से पहले ही मालूम हो चुका होगा कि जैसे तुम गुकलैंड के अंदर आते हो तो ये लोग तुम्हारे लिए ट्रबल जरूर खड़ी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद तुम बिना किसी डर के इस जगह पे आ गए। सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मगर मैं तुम्हें बता दूं जब तक तुम इस जगह पर रहोगे तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो ये लोग तुम्हारी इज्जत करे तो फिर तुम्हें अपनी पावर को और भी बढ़ाना होगा। साथ ही इन सभी को तुम्हें अपनी असली पावर दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर ये तुम्हारी वैल्यू करेंगे। इस बात पर सावन ने भी एग्री किया। फिर अगले सीन में सावन का पूरा ग्रुप अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके। साथ ही सावन स्टेडियम में चारों तरफ देख रहा था जहाँ कई सारे जाने माने फिगर दिखाई दिए, पर सावन की नजर सभी को इग्नोर करते हुए गोया पे आ गया, जो काफी किलिंग इंटेंट से उसकी ओर देख रहा था। साथ ही उसके किलिंग इंटेंट को महसूस करते ही सावन को समझ में आ गया कि ये ग्रेट जनरल में एक है और आज हो ना हो यही उसे चैलेंज करेगा। साथ ही ये व्यक्ति दिखने में भी काफी पावरफुल लग रहा था, जो सोचते हुए सावन कहता है इसे हराने में सचमुच काफी दिक्कत होगा। जबकि उसके बाजू में बैठी यूनिट सावन से कहती है जैसे ही अडल्ट सेरेमनी खत्म होती है तो उसके बाद हेवनली टॉम ओपन हो जाएगी और क्लैन रूल के हिसाब से आप भी उसके अंदर एंटर कर सकते हो, लेकिन आपको उसके अंदर जाने में कई परेशानी आएगी। और इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आजकल मुझे वॉइस ओवर करने में काफी परेशानी आती है, लेकिन मैं कल कोशिश करूंगा 2 लिंक वीडियो अपलोड कर पाऊँ। साथ ही मैं किसी कारण से सही से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, इस चीज के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ।